एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे कि हमें नेम से ही आइडिया हो रहा है, इसमें जो इंडिविजुअल है वो एंटी सोशल होता है, सोशल नहीं होता, बल्कि सोशल जो वैल्यूज़ होती हैं, सोशल लॉज जो हैं, या फिर सोशल एक सोसाइटी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अगेंस्ट होते हैं। ये लोग उनको फॉलो नहीं करते, रूल्स तोड़ते हैं। इनका यही मोटो है कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। सो ये एक अर्ली जो इसकी फॉर्म है वो कंडक्ट डिसऑर्डर की है, और ये सारे सिम्टम्स कंडक्ट डिसऑर्डर वाले हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो एक टीनेज में होता है, ये चाइल्डहुड में होता है, बचपन में होता है, जबकि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एडल्ट में होती है। सो कंडक्ट डिसऑर्डर को ही अगर कंटिन्यू वो हो जाए डिसऑर्डर, तो वो एडल्ट में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हो जाता है। और ये सेम वही डिसऑर्डर, सेम उसके सिम्टम्स सारे वही हैं कि ये रूल्स ब्रेक करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते हैं, इवन के कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करते। इन्हें राइट और रॉन्ग की सेंस नहीं होती और दूसरों के लिए एम्पैथी जो है वो इनमें बिल्कुल भी नहीं होती, और इस तरह की चीज़ें करते हैं कि दूसरों को हर्ट करते रहते हैं, हार्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गिल्टी फील नहीं करते। सो इसमें रिलेशनशिप को फॉर्म करने में भी इन्हें ट्रबल होती है, मुश्किल होती है, और बिकॉज़ कि वो लॉ जो है वो किसी लॉ को नहीं मानते, ठीक है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। तो सारी चीज़ें जितनी भी सोशल जो एक क्रिमिनल सा माइंडसेट होता है, तो वो इनका ये क्रिमिनल माइंडसेट है और सारे क्राइम्स वगैरह ये करते हैं, और इनको प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर्ड होती है सो दैट कि अपने जो बिहेवियर है उसको वो समझ सकें, ठीक है, एक अवेयरनेस उन्हें आ सके, एंड उन्हें एक जो है वो अवेयरनेस के बाद एक प्रॉपर जो है वो गाइडेंस चाहिए होती है सो दैट कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सकें, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें, एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें, अच्छी जो इंसान की जो सिफात होती हैं उसको चेक कर सकें, एंड एक थेरेपी जो है एक प्रॉपर इनके लिए रिक्वायर्ड होती है। और इस अगर डिसऑर्डर को अगर क्राइटेरिया इसका फुलफ़िल करता है, सो आफ्टर दैट वो थेरेपी जो है वो स्टार्ट की जाती है और बाकी सारे जो सिम्टम्स हैं इनके उनको ठीक किया जाता है। So this was just an overview about the antisocial personality disorder. I hope I made it clear. If you have any confusion, you can ask in comment section. मिलते हैं next disorders की next videos में. Till then, take care.